नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से जो गद्य खंड है उसका आखिरी अध्याय पढ़ेंगे। एक कुत्ता और एक मैना, जो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनके बारे में हम जानेंगे, लेखक के बारे में। ये बहुत ही अच्छे आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार थे। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया और वहां पर एक गांव है दुबे का छपरा, वहां इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ा और सौभाग्य से इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर जी से हुई। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली हुई है, गुरुदेव के नाम से हम सभी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान का निर्माण किया था। राष्ट्रगान आप सभी को पता है कौन सा होता है, जन गण मन, वो हमारा राष्ट्रगान है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्हीं के संपर्क में आकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा। ये हिंदू काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी काम करने लगे। इसके बाद भारत सरकार ने इनकी रचनाओं को देखते हुए 1957 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 1979 में इनका निधन हो गया। इनकी कुछ रचनाएं थी, अशोक के फूल, कबीर, साहित्य आदि, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। अब हम बताते हैं, ये एक सहस्मरण है। सहस्मरण हमने पहले भी बताया है कि स्मृतियों के आधार पर, यानी कि यादों के आधार पर, जो कुछ इनसे मिलने के बाद इन्हें याद रहा, वो यादें इन्होंने इस पाठ में दर्शाई है कि किस प्रकार से एक कुत्ता और एक मैना, यानी कि प्राणी भी मनुष्य के प्रति वफादार, मनुष्य के जैसे ही संवेदनशील होते हैं। उन्हें भी दुख दर्द का एहसास होता है, वो भी आपस में मित्रता निभाते हैं, वो भी आपस में आत्मीयता के गुण से भरे होते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। तो आइए हम देखते हैं। और बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ जो भी आप देखते हो उसे ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो आइए पढ़ते हैं, एक कुत्ता और एक मैना। लेखक का गुरुदेव के दर्शन करना। जब लेखक शांति निकेतन में रहते थे तो वहां पर गुरुदेव, यानी कि कौन, रविंद्रनाथ जी भी थे। रविंद्रनाथ जी अस्वस्थ रहने लगे, यानी कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता था, काफी उम्र हो गई थी। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वो शांति निकेतन को छोड़ करके श्री निकेतन जाएंगे। श्री निकेतन वहां से 2 मील की दूरी पर था और श्री निकेतन में ही रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वजों का एक 3 मंजिला मकान था। तो गुरुदेव ने निश्चय किया कि वो शांति निकेतन को छोड़कर अपने पूर्वजों के मकान में जाएंगे और वहीं एकांत में रहेंगे। अब एकांत में क्यों रहना चाहते हो? वो बेटा इसलिए क्योंकि उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और वो ये नहीं देखते थे ये मिलने का उचित समय है या नहीं है। तो इससे थोड़ा गुरुदेव परेशान हो गए थे। तब उन्होंने सोचा कि मैं कुछ क्षण एकांत में बिताना चाहता हूँ, इसलिए वो वहां से चले गए। एक दिन लेखक उनसे मिलने के लिए श्री निकेतन अपने परिवार के साथ जा पहुंचे और उन्हें देखते ही, लेखक को देखते ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि दर्शनार्थी भी आए हैं क्या। अब दर्शनार्थी के पीछे एक बात है बेटा, क्या कि जब गुरुदेव से मिलने को आते थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते थे, उन्होंने बांग्ला भाषा सीखी थी क्योंकि रविंद्रनाथ जी को बांग्ला भाषा बहुत अच्छे से आती थी, वो बांग्ला भाषा जानते थे। तो इन्होंने भी वहां से कुछ सीखा। क्या कि एक कहावत थी कि एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्ने ऐसे छेन, कि एक भद्र यानी कि सभ्य मनुष्य आपके दर्शन करना चाहता है। तो जब दर्शन करना चाहता है तो वो कोई मूर्ति थोड़ी ना कि उसके दर्शन करे, हम दर्शन का अर्थ होता है उनसे मिलना चाहते हैं।
तो गुरुदेव को इस बात पर हंसी आती थी। इसलिए जब भी हजारी प्रसाद जी उनके पास आए तब उन्होंने कहा कि दर्शनार्थी भी है क्या? तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ मेरा परिवार है। अब उस समय लेखक के साथ ही एक कुत्ता भी आया जो कि गुरुदेव के साथ आश्रम में रहता था, और वो गुरुदेव को देखते ही उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जब लेखक उनके दर्शन करने के लिए श्री निकेतन में गए, उस समय शाम हो चुकी थी और गुरुदेव कुर्सी पर बैठकर अस्त होते हुए, अस्त मतलब छिपते हुए सूर्य को देख रहे थे, टकटकी लगाए। टकटकी लगाना मतलब बिना पल के झपकाए देख रहे थे, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो गुरुदेव देख रहे थे, उन्होंने देखा वो कुत्ता आकर बैठ गया उनके पास। तो गुरुदेव ने उसके सर पर हाथ फेरा। कुत्ता आनंदित मुद्रा में आंखें बंद करके बैठ गया। उसे बहुत अच्छा एहसास हुआ। तब गुरुदेव कहते हैं कि इसे किसने बता दिया? इसे तो मैं वहीं छोड़कर आ गया था। फिर कहते हैं कि जानवरों में भी संवेदनशीलता होती है। इनके एक आरोग्य कविता है जिस पर कुत्ते के बारे में जो गुरुदेव है उन्होंने सूक्ष्म छोटी सी छोटी बात भी लिखी है कि ये एक दूसरे के दुख को समझ लेते हैं, ये हमारी भावनाओं को भी समझते हैं, हमारे मन के भावों को समझते हैं। इतनी बातें सुनकर जो हमारे लेखक हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरुदेव एक मूक प्राणी के प्रति इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं, और मूक प्राणी भी हमारे प्रति इतना संवेदनशील है। तब उन्होंने महसूस किया जब कुत्ता बिना किसी से पूछे शांति निकेतन से श्री निकेतन आ सकता है तो अवश्य ही कोई ना कोई बात है। अब एक बार की बात याद आती है कि गुरुदेव के साथ लेखक शांति निकेतन में ही टहल रहे थे। तो गुरुदेव ने लेखक से कहा कि आजकल कोई नहीं दिख रहे। जब ये कहा कि कोई नहीं दिख रहे तो लेखक को एहसास हुआ कि सच में ही उस दिन को एक भी कोए नहीं थे। इससे पहले लेखक को लगता था कि कोए तो सर्वव्यापी होते, वो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन एक सप्ताह बाद ही कोए वहां वापस आ गए। तब लेखक को लगा कि गुरुदेव तो पक्षियों के बारे में छोटी से छोटी बात भी जानते हैं, और पता चला उसे कि कोए भी प्रवासी होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर लेखक गुरुदेव के साथ एक और घटना याद करता है कि एक सवेरे सवेरे दोनों टहल रहे थे मैदान में, तभी गुरुदेव ने एक लंगड़ी मैना देखी जो फुदक फुदक कर चल रही थी, और लेखक से कहता है कि ये यूथ भ्रष्ट है, यानी कि ये अपने झुंड से अलग हो गई है। इसके चेहरे पर कोई किसी प्रकार का दुख या किसी के प्रति कोई भेदभाव या किसी प्रकार की भावना नहीं है, गलत भावना भी नहीं है। लेखक सोचता है कि गुरुदेव एक इतने छोटे से प्राणी, इतने छोटे पक्षी के बारे में ऐसी बातें कैसे जानता है। फिर उसे एहसास होता है कि जब लेखक ने उनकी एक कविता पढ़ी थी जो मैना पर आधारित थी, उसमें बताया था कि ये या तो किसी लड़ाई में घायल हो गई है अपने पक्ष को बचाते हुए, या इनके समूह ने इसे निकाल दिया है इसलिए ये घूमती है, अब इसे डर भी नहीं है इसलिए वो गुरुदेव के सामने फुदकती रहती है। जब ये सारी चीजें लेखक ने पढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि जो मैना है वो भी करुण हो सकती है, उसके अंदर भी दया भावना हो सकती है। अब लेखक को याद आता है कि वो जब एक मकान में रहते थे, अपने मकान में, उस समय उनके मकान में एक मैना दंपत्ति रहते थे, और जो मकान में छेद थे, ईंटों के बीच में जो सुराख थे, उनमें वो रहा करते थे, और न जाने कहां से जो चिथड़े होते हैं, जो कपड़े होते हैं ना, उनकी जो कतर होती है, टुकड़े, वो लेकर के, घास फूस लेकर के अपना घर बनाने के लिए वहां आ जाते थे। लेखक ने कई बार उसको जो सुराख था उसमें ईंट डाल दी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी जगह वहीं बना लेते थे। लेखक ने महसूस किया कि जब वो एक मैना कुछ लेके आती है अपना घोंसला यानी अपना मकान बनाने के लिए,
तो दोनों जो पहले से एक और होती है वो दोनों दंपत्ति नाचते कूदते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये कह रहे हैं कि आज तो आनंद आ गया। तब ये लेखक कहता है कि जब मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे घर में क्यों आ गए। शायद मैना, जो मादा मैना है, वो नर मैना से शिकायत कर रही है कि क्या इन्हें नहीं पता किसी के प्राइवेट घर में नहीं आते। इस तरह की बातें जब लेखक ने गुरुदेव की कविताओं में पढ़ी और अपने घर में भी ये चीजें महसूस की तो उन्हें पता चला कि मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं, इनमें भी मनुष्य की तरह ही भावनाएं होती है, ये भी एक इंसानों के मन के भावों को समझ लेते हैं। ये था बेटा हमारा एक कुत्ता और एक मैना। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।